Friends, welcome to the English classes of Martin's Children Academy. This is English class for class 8th and today we will discuss about chapter 2, the silver lining. So let's start the explanation of this chapter. It was difficult to assess the range and quality of human emotions, यानी काफ़ी मुश्किल होता है किसी व्यक्ति के गुणों को और मानवीय भावनाओं को समझ पाना. दोज विद स्माइलिंग एवरग्रीन फेसेस, वो लोग जो कि हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, may have swarm like creeps snapping at their existence and a dull idiotic looking person may be blissfully happy. जैसे वो लोग जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं वो अपने दुखों को जो है छिपा लेते हैं अपने चेहरे के पीछे, एंड वो व्यक्ति जो कि डल आइडियोटिक लुकिंग का दिखता है यानी मूर्खतापूर्ण दिखता है, एंड मध्यम जैसे मुस्कान वाला होता है, वो जीवन में अपने काफ़ी हैप्पी होगा. इस तरह की भावनाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है. लाइफ इज़ अ स्ट्रेंज, जीवन एक आश्चर्य है. हमड्रम अफेयर्स यानी नीरस और फीके जो घटनाएं होती हैं, वर एवन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस स्नैच्ड शुड प्रोबेबली बी ग्रेटफुली एक्नॉलेज. वो भी कभी कभी इस तरह से जीवन में घटती हैं जैसे शांति जो है वो हमेशा के लिए प्रोबेबली भी ग्रेटफुली एक्नॉलेज यानी शांति जो है वो हमेशा के लिए छीन सी जाती है. आई रिसेंटली हैड द वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट अ गेस्ट हाउस इन वन ऑफ द हिल रिजॉर्ट, यानी एक हिल रिजॉर्ट में अभी मैंने ऐसा ही कुछ जो है एक्सपीरियंस किया है, ऐसी ही प्रसन्नता को. अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड अर्लियर वार्मली रिकमेंड द प्लेस टू मी. एक मेरे दोस्त ने यानी मेरे दोस्तों में से एक ने मुझे इस रिजॉर्ट के बारे में बताया था. क्लेमिंग फॉर इट ऑल द फैसिलिटीज विच मोस्ट ऑफ दिस बोर्डिंग हाउस एडवर्टाइज बट जनरली लैक. उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ मुझे मिलेंगी जैसे कि बोर्डिंग हाउसेस हैं और जनरली लैक वगैरह के बारे में. इट वाज सेंट्रली सिचुएटेड, ये बीच में स्थित है. क्लोज टू द पोस्ट ऑफिस के पास, क्लोज टू मार्केट के पास, क्लोज टू बस स्टैंड के पास है. यानी इस रिजॉर्ट जिसमें कि नरेटर आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड वॉज एट आइसोलेटेड एंड अवे फ्रॉम द कॉमन डीन, और कॉमन डीन यानी सामान्य शोरगुल से यानी लोगों के शोर वगैरह से ये अलग है, परे है और काफ़ी सुनसान जगह पे है. देयर वर प्लीजेंट व्यूज़ टू बी हैड फ्रॉम देयर, वहाँ से काफ़ी खुशनुमा और प्रसन्नता भरे दृश्य जो है देखे जा सकते हैं. इट हैड एक्सीलेंट क्यूजिन, यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा भोजन भी मिलता है. एंड आई वॉज वेल लुक्ड आफ्टर बाई वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हॉस्टेसेस वन कुड फाइंड एनीवेयर. और एक ऐसा जो है हॉस्टेस जो कि मुझे कहीं और मिलता उनमें से कहीं अच्छा, यानी एक बहुत बढ़िया हॉस्टेस मुझे यहाँ पे मिले. यानी वो जिनका ये रिजॉर्ट है वो लोग बहुत अच्छे हॉस्टेस हैं, यानी मेहमान नवाजी करने वाले हैं. I discovered that the place exactly corresponded to the details described. मैंने पाया कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि मुझे बताया गया था. बट इट वॉज़ द बातचीत में बताया गया था, बट इट वॉज़ द हॉस्टेस, लेकिन यहाँ जो हॉस्टेस थे पार्टिकुलरली एंड विशेष रूप से एंड हर हस्बैंड और उसके जो पति थे, एंड देयर लिटिल डॉटर, और उनकी एक बच्ची थी, यानी एक लेडी थी, उनके हस्बैंड थे और एक बच्ची थी जो कि हॉस्टेस थे हमारे. हु रियली प्रूव टू बी द सेंटर और अट्रैक्शन टू मी, जो वहाँ के सेंटर फिगर थे या मेरे लिए काफ़ी अट्रैक्शन वाले थे. द लेडी बिलोंग टू द साउथ, जो लेडी थी यानी लेडी ऑनर जो थी उस रिजॉर्ट की वो साउथ से बिलोंग करती थी, यानी साउथ इंडियन थी वो. जबकि जिस व्यक्ति से उन्होंने शादी की थी वो व्यक्ति नॉर्थ इंडियन थे. सी वॉज रैदर डार्क, वो सांवले रंग की थी. बट हैड अ वेरी प्लीजेंट फेस, लेकिन काफ़ी मुस्कुराता हुआ और प्लीजेंट चेहरा था उनका. ऑल स्माइल्स एंड काइंडनेस, जिसमें हर तरह की मुस्कान भरी थी एंड दयाल के भाव. द हस्बैंड वॉज अ ह्यूज स्वार्थी मैन, वो उनका हस्बैंड जो था वो लंबा और स्वार्थी यानी कि काले रंग का इंसान था. विथ लार्ज बोनी लैम्प्स, जिसकी काफ़ी मोटा व्यक्ति था वो. ही वॉज एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड,
वो काफ़ी अच्छे मैनर के यानी ढंग वाले लोग थे, एंड देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ दैट अनटेम्पर्ड रफनेस विच वन फाइंड्स इन मोस्ट मेन हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ। और उन पे किसी भी तरह का गुस्से का या कष्ट के भाव उनके चेहरे पे नहीं थे, जैसा कि नॉर्थ इंडियन पीपल के चेहरे पे होता है। मिसेस भंडारी द लैंडलेडी, मिसेस भंडारी जो कि लैंडलेडी थी, टुक मी इन हैंड द मोमेंट आई अराइव्ड, तुरंत मुझसे मिली जब मैं पहुंचा। सी लुक्ड आफ्टर माई लगेज, उन्होंने मेरे सामान का देखभाल किया। गेव इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग माई रूम, मेरे रूम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए। हैड अ कप ऑफ डिलीशियस कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड इन नो टाइम्स, और तुरंत एक काफ़ी स्वाद भरा कॉफ़ी मुझे दिया गया, जल्दी ही, बिल्कुल समय नहीं लिया गया इसके लिए। एंड देन पुट मी एट माई ईज़ बाई टॉकिंग टू मी इनफॉर्मली अबाउट माई सेल्फ एंड माई विजिट। और मेरे वहाँ पहुँचने की घटना को जो है मुझसे पूछा गया। इट अपीयर्ड एज इफ़ आई हैड नोन देम फॉर ईयर्स, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें सालों से जानता हूँ। वाइल दस चैटिंग विद द टू ऑफ मैन, जबकि उन दोनों लोगों से बात करते हुए आई बिकम अवेयर ऑफ स्लाइटली बिल्ट गर्ल हाइडिंग बिहाइंड द सेटी, मैं उस लड़की के बारे में रिकॉग्नाइज़ करना ही भूल गया जो कि छोटे से सोफे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। सी मस्ट हैव बीन अबाउट 8, वो ज़रूर 8 साल की थी। एंड वॉज स्वीट एंड चार्मिंग लाइक हर मदर, और वो भी काफ़ी अच्छी और चार्मिंग थी अपने माँ की तरह। हर हेयर वॉज क्लोजली क्रॉप्ड, उसके हेयर क्लोजली काटे गए थे, क्रॉप्ड थे, विद अ स्ट्रेट फ्रिंग्स अक्रॉस द फोरहेड, उसके चेहरे पे गिराते हुए यानी उसके माथे से पे गिराते हुए। इन चाइनीज़ फैशन की तरह। सी वॉज इन जीन्स, वो जीन्स पहने हुए थी। एंड इन हर हाफ स्लीव्ड लूज जर्सी, और हाफ स्लीव्ड लूज जर्सी पहनी हुई थी। एंड हाई बूट्स, और हाई बूट्स पहने हुए थी। सी लुक्ड अ मिनिएचर जंगल क्वीन, वो छोटी सी जंगल की रानी दिखाई दे रही थी। बट सी वॉज बिहेविंग अ बिट टू टिमिडली फॉर वन, लेकिन वो थोड़ा डरी हुई सहमी हुई सी मेरे साथ मुझे दिखाई दे रही थी। एंड वॉज ट्राइंग टू अवॉइड मी, और वो मुझे अवॉइड करने की यानी नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग, मैं मुस्कुराते हुए उसे नहीं देख पाया। आई सॉ दैट सी वॉज स्टेयरिंग एट मी, मैंने देखा कि वो मुझे घूर रही थी। आई सेड, मैंने पूछा, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। एंड बेकॉन टू हर टू कम मी, और उसे इशारा किया अपने पास आने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो बाय एवरीवन, हैव अ पीसफुल डे।